देख रहे हैं 7 का समीकरण। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे खबरों की। 5वें चरण के मतदान के बाद अब छठे चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच चुका है और छठे चरण का प्रचार खत्म होने से पहले पूर्वांचल में सियासी गर्माहट और बढ़ गई है। छठवें चरण में जिन 10 जिलों में मतदान होना है उनमें गोरखपुर भी शामिल है, जहां की सदर सीट से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार चुनावी मैदान में हैं। 3 मार्च को गोरखपुर में वोट डाले जाने वाले हैं और सीएम योगी ने खुद गोरखपुर में डेरा डाल रखा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ टूट पड़ी। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री के साथ गोरखपुर शहर सीट से मौजूदा विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर से सांसद रवि किशन समेत कई और नेता मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेगा रोड शो जो लगातार जारी है गोरखपुर की सड़कों पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 4:30 बजे रोड शो शुरू हुआ और अब बज चुके हैं शाम के 7 और अभी भी ये रोड शो जारी है, क्योंकि गोरखपुर की सड़कों से होकर गुजर रहा है। पूरे गोरखपुर शहर को इस रोड शो से कवर कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारी भीड़ उमड़ी हुई है इस मेगा रोड शो में। जन सैलाब देखने को मिल रहा है। हाथों में भगवा झंडे हैं, गुब्बारे भी भगवा रंग के ही नजर आ रहे हैं और बीच में वो रथ चल रहा है जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं, जो लगातार इस रोड शो में शामिल हुई जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। तो जनसैलाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो में उमड़ा है। बहुत प्रचंड भीड़ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के प्रति ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। 5 साल तक बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए जो कार्य किया है, उसका प्रतिफल ये प्रचंड जन समर्थन के रूप में है। ये आपकी कर्म भूमि है और जो प्यार सड़कों पर दिख रहा है, महिलाएं जिस तरीके से आपके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही हैं, ये महिलाओं की सुरक्षा का लगता है नतीजा। देखिए, माताओं बहनों का आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मिल ही रहा है। प्रत्येक तबके का समर्थन मिल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत के रिकॉर्ड को फिर से प्रदर्शित करेगा। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमा हूं, मैंने देखा कि योगी जी के कानून व्यवस्था को लेकर महिलाओं में बहुत श्रद्धा का भाव। देखिए, जो करेगा उसका परिणाम भी आएगा। समाजवादी पार्टी सरकार में 5 वर्ष में 700 से अधिक दंगे हुए। डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। प्रदेश में कानून का राज है और किसी भी विकास और सुशासन की पहली न्यूज सुरक्षा होती है, वह भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। लड़कियों में घेरने और घूरने की बड़ी समस्या थी, उनको कहना है कि अब घेरने और घूरने की समस्या समाप्त हो। देखिए, हमने आने के तत्काल बाद एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। आज उसका परिणाम 5 साल के बाद बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है और जो आशीर्वाद माताओं बहनों का मिल रहा है, ये उसी का परिणाम है। ये जो बुलडोजर है सर्विसिंग में, वो कब काम आएगा? 10 मार्च के बाद फिर वो अपना काम करेगा। और जो शिमला बनना है, कहां तक? देखिए, जिनमें जो धमकीबाज फिर से चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन के बाद धमकी दे रहे हैं ना, 10 मार्च के बाद
इन सब की गर्मी भी शांत होगी और गर्मी भी शांत होगी और शिमला भी बनेगा। आखिरी सवाल योगी जी, अखिलेश यादव का क्या? देखिए, मैंने सुना है कि तमाम विपक्षी नेता विदेश भागने के चक्कर में हैं, अपना टिकट बुक करा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लोग बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, तो हो सकता है कि इन लोगों ने भी अपनी बुकिंग करा ली। आप देख रहे हैं रोड शो चल रहा है योगी आदित्यनाथ का, सड़कों पर अपार भीड़ देखने को मिल रही है। चारों तरफ ढोल नगाड़े फूल की बारिश हो रही है, ये गुब्बारे लगे हुए हैं, पूरी तरीके से एक उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। गोरखपुर की सड़कों पर टाउन हॉल से लेकर ये जो रोड शो है आगे बढ़ रहा है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ का हर जो लोग छतों पर सवार हैं वो भी लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं और गाड़ियों का जो तांता है वो टूट नहीं रहा है। देखिए जो सुरक्षा कर्मी हैं वो परेशान हैं कि कैसे भीड़ को रोका जाए, नियंत्रण में लाया जाए। ये उनकी कर्म भूमि है, यहाँ से उनका अपनत्व है, उनका लगाव है, इसलिए लोगों का भी उनसे लगाव है और हम रोड शो में आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही। यहाँ से वीरेश पांडे, कैमरामैन हरिओम के साथ। तो देखिए, यूपी में 3 मार्च को छठे चरण का चुनाव होना है, जिसके लिए तमाम दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की ओर से पीएम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पीएम ने महाराजगंज और बलिया से विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरी। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि परिवारवादी पूर्वांचल का विकास नहीं चाहते हैं और जब यूपी और पूर्वांचल विकास की राह पर चल पड़े हैं तो इनकी नींद हराम हो गई है। पूरा पूर्वांचल, पूरा यूपी विकास की राह पर चल पड़ा है, तो इन घोर परिवारवादियों को नींद हराम हो जाती है। उनको बुरा लगता है कि पूर्वांचल कैसे आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल को जात पात में उलझाकर ये घोर परिवारवादी खुद यूपी का विकास रोकना चाहते हैं। वहीं पीएम मोदी ने भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया। साथ ही कहा है कि 10 मार्च को फिर से योगी सरकार बनेगी और 10 मार्च को ही रंगों की होली मनेगी। योगी जी की सरकार 10 मार्च को फिर से बनेगी। आप 10 मार्च को रंगों वाली होली मनाएंगे और उसके तुरंत बाद फिर से तेज गति से इन जरूरतमंदों को इन सारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। भाजपा की जीत का जो परचम पश्चिम उत्तर प्रदेश से लहराना शुरू हुआ है, वो पूरब में और प्रचंड हो गया है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी छठे चरण के प्रचार के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। अखिलेश ने बस्ती, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे उनके नेता अब ठंडे पड़ गए। जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, उनके नेता ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? अब तो बीजेपी के नेताओं ने अपने घरों से झंडे उतार लिए हैं। यूपी में 5वें चरण का चुनाव खत्म होने के बाद अब छठे और 7वें चरण के लिए प्रचार युद्ध तेज हो गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में जीत का परचम लहराने का दावा करते हुए कह रहे हैं कि अब छठे और 7वें चरण में हम छक्का मारने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि छठे चरण में जनता भाजपा को छांट देगी। और आइए अब हम आपको छठे चरण को लेकर सीएम योगी और अखिलेश यादव के बयान भी सुनवाते हैं। छठे और 7वें चरण में
अब छक्का मारने के लिए हम लोग आए हैं, जिससे भाइयों बहनों फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। और यह सब रुझान देखते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने तो अभी से अपना टिकट बुकिंग कराना शुरू कर दिया 10 मार्च के बाद से बाहर भागने का। वहीं सीएम योगी ने सपा के साथ आज बसपा पर भी बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि सपा की सूची में तो पेशेवर माफिया और अपराधी थे, लेकिन बसपा की सूची देखकर तो लगा कि ये बसपा की नहीं मुस्लिम लीग की सूची हो। दंगा करने वाले, आतंकवाद का खुले समर्थन करने वाले लोग समाजवादी पार्टी की सूची में स्थान पाते हैं, लेकिन जब मैंने बहुजन समाजवादी पार्टी की सूची को देखा तो मैं समझ ही नहीं पाया कि ये सूची बहुजन समाजवादी पार्टी की है या मुस्लिम लीग की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी छठे चरण के लिए कुशीनगर सिद्धार्थनगर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और सपा पर बड़ा हमला बोला। साथ ही भाजपा की जीत के लिए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। डकैती में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था, महिलाओं पर अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था, दान और अपहरण में फिरौती में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था, खून के मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। इन्होंने दान, अपहरण, खून, डकैती, बलात्कार में नंबर 1 किया। भारतीय जनता पार्टी ने दूध, आंवला, हरी मटर, गन्ना, चीनी में नंबर 1 किया। आपने 14 में भारतीय जनता पार्टी को जिताया, 17 में भारतीय जनता पार्टी को जिताया, 19 में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया। अब 22 में जिताकर बाउंड्री लगानी है। छठे चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पूर्वांचल में अपना अभियान तेज कर दिया है। आज प्रियंका गांधी ने कुशीनगर की तमकुहीराज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मोटरसाइकिल चलाते हुए और प्रियंका गांधी उनके पीछे बैठी हुई दिखाई पड़ी। अजय कुमार लल्लू ने रोड शो के बाद प्रियंका गांधी को बाइक पर बैठाकर हेलीपैड तक छोड़ा। कुशीनगर के अलावा प्रियंका गांधी ने आज देवरिया में भी रोड शो किया। देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा सीट से यूपी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। 3 मार्च को देवरिया में मतदान से पहले आज अखिलेश यादव के साथ भी आज रोड शो हुआ है। अखिलेश यादव ने भी, तो देखिए अखिलेश यादव भी जगह जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का भी चुनाव प्रचार चल रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह के साथ भी रोड शो प्रियंका गांधी ने किया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। अजय लल्लू जो कि कुशीनगर में नजर आए अपनी विधानसभा सीट जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर मौजूद रही प्रियंका गांधी, बाइक पर बैठाकर उन्हें हेलीपैड तक छोड़ा। तो वहीं रुद्रपुर में, देवरिया के रुद्रपुर में अखिलेश प्रताप सिंह के साथ रोड शो प्रियंका गांधी ने किया। बात करेंगे रविवार को 5वें चरण के मतदान के दौरान प्रतापगढ़ में कुंडा में मारपीट के मामले में जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। राजा भैया के अलावा 2 और लोगों के खिलाफ नामजद, जबकि 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है, जिसमें राजा भैया के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई और धाराओं में केस दर्ज हुआ है। राजा भैया और उनके समर्थकों के खिलाफ ये मामले सपा नेता राकेश पासी ने दर्ज करवाए हैं। राकेश पासी ने का आरोप है कि रैयापुर में राजा भैया और उनके समर्थकों ने उनसे मारपीट की थी।